अंबाला लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी वरुण चौधरी ने पंचकूला कालका में बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा पार्टी के प्रत्याशियों का हर जगह तिरस्कार हो रहा है। भाजपा की गलत नीतियों के कारण लोग भाजपा नेताओं को गांव में घुसने तक नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की कुनीतियों के कारण आमजन दुखी है और यही कारण है कि आज भाजपा प्रत्याशियों का हर जगह विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुलाना विधानसभा से विधायक बनने के बाद मैंने 200 के करीब प्रश्न लगाए। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जनता को आश्वासन देता हूं कि जब अंबाला लोकसभा की जनता, अंबाला लोकसभा के वासी मुझे जीत दिलवाकर लोकसभा में भेजेंगे तो उनकी आवाज को लोकसभा में पुरजोर तरीके से बुलंद करूंगा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में लोकसभा में अंबाला क्षेत्र की कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में लोकसभा में अंबाला की तरफ से मौन धारण रहा, जो अब जनता कांग्रेस को जीत दिलवाकर तोड़ने जा रही है। कांग्रेस प्रत्याशी वरुण चौधरी ने पत्रकारों द्वारा घोषणा पत्र पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा पार्टी को कांग्रेस का घोषणा पत्र अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस का घोषणा पत्र जनता के हित में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है करके दिखाया है। किसानों के बीच जाने के सवाल का जवाब देते हुए वरुण चौधरी ने कहा कि जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो मैं एकमात्र विधायक था जो वहां पहुंचा था और किसान आंदोलन को संबोधित किया था। पंचकूला मेरे लिए कोई नया नहीं है। हाँ, ये सच्चाई है कि टिकट मिलने के बाद मैं पंचकूला पहली बार पहुंचा हूं और बहुत भारी उत्साह जन जन के अंदर है। चंद्रमोहन जी मुझे पहले ये बात बता चुके थे कि बहुत भारी उत्साह है और आप आएंगे तो वो आपको देखने को मिलेगा। जहाँ तक रणनीति की बात है, हर चुनाव रणनीति के साथ ही लड़ा जाता है और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात है, जो कांग्रेस पार्टी की रीढ़ है, उन्होंने मन बना लिया कि वे खुद कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बनकर, वरुण चौधरी बनकर इस चुनाव को लड़ेंगे और जीतेंगे। वरुण जी, क्या अंबाला हल्के के लिए क्या मुद्दे हैं, क्या सोचा है जो आप आगे बढ़ाना चाहेंगे? देखिए, आज जन जन दुखी है और वही कारण है, आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जहां जहां जा रहे हैं उनका किस प्रकार से तिरस्कार जनता कर रही है। वो क्यों कर रही है कि कहीं ना कहीं वो जो नीतियां थी वो कुनीतियां थी, जिसको हरियाणा प्रदेश की जनता ने पसंद नहीं किया। पूरा प्रयास रहा, मैं मुलाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक बना, 200 के करीब प्रश्न लगाए, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाए, बहुत से विधेयकों पर चर्चा करके उनको प्रदेश हित में बदलवाया कि कोई सी एक मुद्दे पे नहीं रहा। और जब मैंने चुनाव लड़ा था जी, तब यही बात रखी थी कि आपकी आवाज को विधानसभा में गुंजवाऊंगा, जो एक विधायक का कार्य होता। और यही आज आश्वासन दिया है कि जब लोकसभा में मुझे अंबाला लोकसभा की जनता, अंबाला लोकसभा के वासी पहुंचाएंगे, उनकी आवाज वहां गूंजेगी, वहां पर मौन व्रत धारण करके नहीं बैठूंगा। पिछले 10 साल में कोई आवाज सुनाई नहीं दी कि किसी ने कोई यहां का मुद्दा उठाया। तो ये मेरा आश्वासन है अंबाला लोकसभा वासियों से कि आपकी आवाज लोकसभा के अंदर गूंजेगी, क्योंकि सब कुछ ठीक नहीं रहा जैसे आपने कहा, लेकिन उसके बाद भी वहां मौन धारण रहा, तो यह मौन टूटने जा रहा है। वरुण जी, ऐसा नहीं लगता कि आपको प्रचार में पीछे चल रही है कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी की लिस्ट की बात करें, बीजेपी के उम्मीदवार की बात करें तो 15-20 दिन से वो लगातार प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस प्रचार में पीछे नहीं है? 5 हफ्ते पहले भाजपा के उम्मीदवार आ गए थे सामने, और ये भी हास्यास्पद बात रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी पार्टी के उम्मीदवार भी नहीं थे। और जहां तक प्रचार की बात है, आपने देखा प्रचार तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का झाग की तरह बैठ गया। प्रयास किए गए, आप भली भांति जानते हैं, इतने सालों से आप पत्रकारिता में हैं, कि कोई भी चुनावी रैली महीना पहले, 1.5 महीना पहले नहीं हुआ करती। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अंबाला लोकसभा के अधिकतम विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां भी कर दी और वो फेल साबित हुई हैं। आपने सब देखा है, चाहे वो रायपुरानी था, चाहे अंबाला था, चाहे बराड़ा था, कुर्सियां खाली मिली हैं। कोई मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ऑन रिकॉर्ड है। तो झाग की तरह भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार है उम्मीदवारों का, वो बैठ चुका है और जनता मन बना चुकी है जुमलेबाजी के खिलाफ।
और कांग्रेस पार्टी को वोट देकर विजयी बनाने का मन जन जन बना चुका है। सर आप लोकसभा से जैसे आप प्रोटेस्ट करेंगे, बट पंचकुला आए हैं, स्पेसिफिकली पंचकुला के मुद्दे जो है उनके बारे में बताइए कि जो इग्नोर्ड रहे हैं और अब आप जिस पर काम करेंगे अगले 5 साल के दौरान। देखिए, मैंने यही कहा कि मैं कोई लिमिट नहीं करना चाहता अपने आप को। मैं तो सांसद हुई, व्हाट इज लेजिस्लेटर, व्हाट इज